बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज्ड किया था? proposed by Robert Whittaker in 1969। स्टूडेंट्स, इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 1969 में रॉबर्ट व्हिटेकर ने प्रपोज्ड किया था। अब स्टूडेंट्स, ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इससे पहले बायोलॉजिस्टों ने 2 और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी प्रपोज्ड किए थे। उसमें से एक था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा था 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था, और उस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 किंगडम्स में क्लासिफाइड किए थे। और जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था, और उस 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 3 किंगडम्स में क्लासिफाइड किए थे। अब स्टूडेंट्स, ये जो दोनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, इन दोनों में जो है ना कुछ लिमिटेशन थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी, मतलब इन दोनों में कुछ कमी थी। उन लिमिटेशन, उन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए फिर 1969 में जो है ना रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये दोनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दोनों को जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो काइंडली आप जो है ना उन लेक्चर्स को भी देखें, ताकि आपका मुकम्मल कंसेप्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आते हैं अब रॉबर्ट व्हिटेकर की तरफ कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो है ना ये क्लासिफिकेशन किस तरह किया है। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन हमारे पास क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट व्हिटेकर ने इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड किए, 5 किंगडम्स में तकसीम किए हैं। अब स्टूडेंट, जब रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड किए। तो इसके साथ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जितनी भी मसाइल थे, वो तमाम मसाइल जो है ना स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो गई है। वो तमाम लिमिटेशन, वो तमाम ड्रॉबैक जो है ना स्टूडेंट्स वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ख़त्म हो गए। अब स्टूडेंट्स, रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम्स बनाए थे, उनमें से जो है ना पहला किंगडम्स है किंगडम मोनेरा का, दूसरा है किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी, और 5वां है किंगडम एनिमेलिया। अब स्टूडेंट्स, इनको जो है ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि इन किंगडम्स में जो है ना रॉबर्ट व्हिटेकर ने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं। इनमें हमारे पास पहला है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितनी भी प्रोकैरियोट्स है, वो तमाम प्रोकैरियोट जो है ना इस किंगडम मोनेरा में इंक्लूड से इनमें जो है ना शामिल है। इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस किंगडम को किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। और बाकी जितनी भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स है, वो तमाम यूकैरियोट जो है ना वो इस बाकी 4 किंगडम्स में जो है ना वो क्लासिफाइड हो गए हैं। दूसरा है हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी जो है ना एक ही सेल से बना होता है, लेकिन वो यूकैरियोट्स होते हैं। इनके इस सेल में जो है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटेस्टा में इंक्लूडेड किए हैं। तीसरा है किंगडम फंजाई। हेटरोट्रोपिक बट देयर सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। स्टूडेंट्स, किंगडम फंजाई में हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड किए हैं, शामिल किए हैं, लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल जो है ना स्टूडेंट्स वो प्लांट के सेल वॉल से मुख्तलिफ होता है। फोर्थ है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में इंक्लूड्स प्लांट्स
विच आर ऑटोट्रॉप्स, मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियोट्स। स्टूडेंट्स जितनी भी प्लांट्स है जो कि ऑटोट्रॉप्स, मल्टीसेलुलर और यूकेरियोट्स होते हैं तो इन तमाम को जो है ना किंगडम प्लांटी में इंक्लूडेड किए हैं, शामिल किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड्स एनिमल्स विच आर हेटेरोट्रॉपिक, मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियोट्स। इस किंगडम में जितने भी हेटेरोट्रॉपिक, मल्टीसेलुलर और यूकेरियोट्स एनिमल्स है वो तमाम एनिमल जो है ना स्टूडेंट्स इस किंगडम एनिमलिया में इंक्लूडेड किए हैं, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स वो शामिल किए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक मेन पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट जो है ना स्टूडेंट्स मैंने पहले डिस्कस भी किया, लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स this system of classification removed the problems prevailed in the 2 kingdom and 3 kingdom system of classification। स्टूडेंट्स इस 5 kingdom system of classification के ज़रिए 2 किंगडम्स और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो मसाइल आए थे, जो मसाइल उनमें जो है ना स्टूडेंट्स सामने आए थे, वो तमाम प्रॉब्लम, वो तमाम मसाइल जो है ना स्टूडेंट्स वो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ज़रिए जो है ना रिमूव हो गई, ख़त्म हो गई। अब स्टूडेंट्स आते हैं मॉडिफिकेशंस की तरफ। स्टूडेंट्स रॉबर्ट व्हिटेकर ने जब ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया तो रॉबर्ट व्हिटेकर से इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है ना कुछ गलतियाँ हुई थी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हुई थी। फिर रॉबर्ट व्हिटेकर के बाद जो है ना 2 और साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्टों ने जो है ना स्टूडेंट्स रॉबर्ट व्हिटेकर से जो गलतियाँ हुई थी, इनसे जो शॉर्ट कमिंग्स हुई थी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उन तमाम गलतियों को जो है ना इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिमूव कर दिया। उन तमाम इनसे जो शॉर्ट कमिंग्स हुई थी या इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उन शॉर्ट कमिंग्स को जो है ना स्टूडेंट्स इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिमूव कर दिया। So students, in 1988, Margulis and Schwartz further modified the Whittaker system on the basis of। Students 1988 में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्गुलिस और दूसरे का नाम था श्वार्ट्ज। इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है ना स्टूडेंट्स रॉबर्ट व्हिटेकर को मज़ीद मॉडिफाई किया। इनमें जो मसाइल थे, इन मसाइल को कम्प्लीटली जो है ना वो ख़त्म कर दिया। अब इन दोनों साइंटिस्टों ने, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने, व्हिटेकर सिस्टम को किन बुनियाद पर जो है ना वो मॉडिफाइड किया था? सो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो है ना इन दोनों साइंटिस्टों ने इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन किया था। सेल स्ट्रक्चर का मतलब हमारे पास यहाँ पर कि आया ये सेल जो है ना, ये ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जिस सेल से बना है, ये सेल प्रोकैरियोट्स है या ये सेल यूकैरियोट्स है। दूसरा बेस हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इस ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है ये जो है ना कौन से सेलों से बना या ये जो है ना कितनी सेल से बना है। आया इस ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो जो है ना यूनिसेलुलर है, मतलब ये जो है ना एक ही सेल से बना है, या ये मल्टीसेलुलर है, इनका जो बॉडी है वो जो है ना बहुत सारे सेलों से बना है। तीसरा बेस हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये खुराक को किस तरह हासिल करते हैं। सो आया ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ऑटोट्रॉप्स है, मतलब आया ये ऑर्गेनिजम्स अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, या ये ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉप है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, ये जो है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक को हासिल करते हैं। सो तो हमारे पास तीसरा बेस। चौथा बेस है हमारे पास मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस, और पांचवा बेस हमारे पास फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। स्टूडेंट्स ये जो बेसिस है ये जो है ना आप इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए भी लिख सकते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये इस बुनियाद पर जो है ना या इन बेसिस की बुनियाद पर बना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।